पिछले हफ्ते के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का ये लंबा वीकेंड वाकई काफी शानदार रहा होगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो सोमवार को हमारी छुट्टी थी, लेकिन आज मैं आप सभी से परवाह करने मगर बोझ न ढोने की इस बेहद खास कला के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। परवाह करना मगर बोझ न ढोना, और इससे मेरा मतलब हमारे इरादे की छिपी हुई ताकत से है। विरक्ति। वैसे विरक्ति का अक्सर नकारात्मक अर्थ निकाला जाता है, लेकिन असल में उद्देश्यपूर्ण विरक्ति पूरी तरह अलग है। यह भावनात्मक अलगाव या उदासीनता नहीं है, यह आत्मबोध और अनुशासन है। पता नहीं आप में से किसी ने वह मीम देखा है या नहीं, ये काफी लोकप्रिय है। इसमें एक महिला है जो वह अलग अलग दिशाओं में भागकर ये समझ रही है कि क्या किया जाए। अलग अलग चीजें उसे अपनी ओर खींच रही हैं। आज की दुनिया में ये सच है कि हमें चारों ओर से लगातार खींचा जा रहा है। हर वक्त हमें इतनी सारी अलग अलग दिशाओं में खींचा जाता है कि हमारा ध्यान काफी बिखरा हुआ और विचलित सा हो गया है। ये वास्तव में बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये सब कुछ इरादतन या जानबूझकर नहीं किया गया है, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जानबूझकर दूरी बनाना एक और बेहतर होने का शक्तिशाली साधन है। उत्पादक और अधिक प्रभावी बनना। इसके मूल में उद्देश्यपूर्ण विरक्ति का वास्तविक अर्थ है एक बहुत ही सचेतन निर्णय लेना कि हमारा ध्यान और ऊर्जा क्या पाने योग्य है। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम जानबूझकर विरक्ति का अभ्यास कर सकें, और मैं ये सब बहुत सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं। तो इसे आप अपने जीवन से पूरी तरह से बस कट जाने के किसी साधारण रूप में बिल्कुल न सोचें, बल्कि इसे एक ऐसे बहुत ही विशेष और गहरे सार्थक तरीके से देखें जो यह सार्थक और मददगार है। जाहिर तौर पर शारीरिक अलगाव। जैसा कि आप जानते हैं, हम अक्सर परेशान हो सकते हैं और बहुत सी चीजें करने और कई अलग जगहों पर होने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे वास्तव में असरदार होने के लिए काफी फुर्सत या फिर अकेले वक्त बिताने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं पढ़ाता हूं और एक शिक्षक के रूप में यह मेरा 25वां साल है। मैं मुख्य रूप से केवल किशोरों को ही पढ़ाता हूं, 13 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चे। मैं रोजाना कम से कम 100 या उससे ज्यादा बच्चों के साथ बातचीत करती हूं, और इसी कारण मुझे दिन के अंत में खुद के लिए कुछ वक्त की बहुत जरूरत होती है। काम के बाद खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह शांत और अलग करने के लिए मुझे अतिरिक्त समय की बहुत जरूरत होती है, और इसी वजह से मैं अक्सर शाम के विभिन्न कार्यक्रमों या समारोहों के कार्यक्रमों के न्योते मना करती हूँ। मुझे वो समय चाहिए। पता है, मैं दूसरों की ऊर्जा सोख लेती हूँ, मैं दूसरों की भावनाओं को, मुझे लगता है लोग इसे एम्पैथ कहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो आपको शायद काफी ज्यादा शारीरिक जगह, वास्तविक एकांत और पूर्ण अलगाव की बहुत जरूरत होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं अब यहाँ चाहता हूँ कुछ अन्य तरीकों पर बात करना जिससे हम प्रभावी होने हेतु जानबूझकर अलगाव अपना सकें। और पहला तरीका है माइंडफुल लिविंग। माइंडफुलनेस आजकल एक प्रचलित शब्द बन गया है जिसका हर जगह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना। आप जानते हैं, हमें लगता है कि कई चीजें एक साथ करके हम ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन सच में अगर हमारा दिमाग हमेशा किसी एक जगह पर हो और शरीर किसी दूसरी जगह, तो क्या हम वाकई में पूरी तरह प्रभावी हो रहे हैं? प्रभावी हैं। हम खुद को अलग कर सकते हैं। ये बाहरी चीजों से खुद को हटाने का एक बहुत ही शानदार